हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि a बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 कोमा b बराबर हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5, c बराबर 3 की घात n गुणा 5 तथा a b c का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, तो n बराबर विकल्प नंबर ए 1, विकल्प नंबर बी 2, विकल्प नंबर सी 3, विकल्प नंबर डी 4 मुख्य अवधारणा। तो देखो, हमारा जो प्रश्न है वो वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लघुत्तम समावर्तक, अर्थात जिसे हम कहते हैं एलसीएम। तो देखो भाई, हमारा जो लघुत्तम समावर्तक है वो क्या होता है? या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें a बराबर दिया गया है 2 की घात 3 गुणा 3 और b बराबर हमें दिया गया है 2 गुणा 3 गुणा 5 और c बराबर हमारे पास है 3 की घात n गुणा 5। तो अब देखो, हमारे पास है a b c का लघुत्तम समावर्तक अर्थात एलसीएम जो कि हमारे प्रश्न के अंदर दिया गया है वो हमारे पास है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। तो देखो, जो एलसीएम होता है वो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी अधिकतम घात होता है। तो देखो, संख्याओं की अधिकतम घात, जैसे यहाँ देखो, पहले हम देखते हैं। यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ दूसरे में हमारे पास बी में 2 की घात 1 है, तो इनमें अधिकतम है वो हमारे पास 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 आ गया। फिर दूसरा हमारे पास जो संख्या है वो अभाज्य गुणनखंड 3 है, तो 3 देखो, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 और यहाँ 3 की घात n है, तो यहाँ 3 की घात 2 है, अर्थात अधिकतम घात होती है। तो यहाँ अधिकतम घात हमारे पास 3 की घात 2 ही होगी। तो यहाँ से अर्थात ये हुआ कि 3 की घात n है वो हमारा बराबर होगा 3 की घात 2 के। तो देखो, हमारे पास ये चूंकि हम जानते हैं 1 की घात m बराबर 1 की घात n है, तो m बराबर n होता है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा n बराबर 2। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो यहाँ 5 की घात 1 है, तो यहाँ देखेंगे हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड है उनमें 5 की घात अधिकतम है वो 1 ही है। तो इससे ये हमारा जो n का मान है वो 2 आएगा, क्योंकि 3 की घात 2 आ रहा है हमारे पास एलसीएम में, जो कि हमारे पास अधिकतम घात होगी। तो अधिकतम घात होने के लिए सी बराबर है जो 3 की घात n है उसकी जगह 3 की घात 2 होगा, तो n का मान हमारा 2 होगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर बी है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है वो होगा विकल्प नंबर बी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।